और अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। माताओं बहनों के लिए मंच की पुष्प और अभिषेक करते हुए ये भारती छलक रहा आनंद। भारत माता की महिमा अनुपम और अपार है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। अतिथियों के द्वारा दिव्य चित्रों के समक्ष दीप बहिने आगे मंच पर पधारें जो योजना पूर्वक पहले से तय है। उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारें और गजय सिंह जी बताएं तिलक के लिए भेजें बालिकाओं को। बंशी वाले की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई जी महाराज की, श्री जयमलदास जी महाराज की, अनिल श्री दरियाव जी महाराज की, हरिदास जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय। प्रातःस्मरणीय प्रातःवंदनीय विश्वव्यापी श्री राम जी महाराज को याद करते हुए भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई जी महाराज, वीर जयमलदास जी महाराज और अनंत सिद्ध दरियाव जी महाराज, हरिदास जी महाराज महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आमंत्रित किया गया जयमलदास जी की स्मृति की याद में संतों को भी बुलाया गया। बड़ी ये यहाँ की शोभा देखकर हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। हमेशा हमेशा वीरों को और संतों को, वीर और संत दोनों का अंग एक ही है, ऐसे कार्यक्रम कराना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी में नौजवान युवकों पर हमारी संस्कृति का मनोभाव बना रहे, हमारी संस्कृति बनी रहे। तो ये उत्सव देख करके बड़ी खुशी हो रही है। और एक भजन गाने का जो आदेश मिला है, मैं तो हारमोनियम के साथ गाना बजाने के साथ करता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जयमलदास जी महाराज, मीराबाई, भगवान जैसा मेरे से बुलाना चाहेंगे ऐसा मैं बोल दूंगा। तो शिवरी वाला बोला तो मीराबाई जी का बोल दें अपन क्या, मीरा जी का बोला। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है, चातक तुलसीदास। सजनों, एक परमात्मा के सिवाय और किसी का आश्रय लेंगे वो आश्रय काम नहीं आएगा। इसलिए मीराबाई जी ने अपनी वाणी में सुंदर है जगह एक पद है जगह गाया है। तो मीराबाई जी की वाणी का ये पद मैं आपको सुनाता हूं, आप प्रेम से सुने। बड़े घर ताली लागी रे, मना थरी उन्नत बागी रे। बड़े घर ताली लागी रे, मना थरी उन्नत बागी रे। ताली लागी नाम से रे, पड़ो समंदरा सीर। ताली लागी नाम से रे, पड़ो समंदरा सीर। मीठा मेवा त्याग के रे, मीठा मेवा त्याग के रे,
कौन पीवे कड़वा नीर बड़े घर ताली लागी रे मना थारी उनत बागी रे बड़े घर ताली लागी रे मना थारी उनत बागी रे ना डूल्या में नाव नहीं रे समंदरिया कुण जाई ना डूल्या में नाव नहीं रे समंदरिया कुण जाई नाशा गंगा गोमती रे नाशा गंगा गोमती रे मारे पाप शरीरा जाई बड़े घर ताली लागी रे मना थारी उनत बागी रे बड़े घर सोना रूपारो काम नहीं मारे सोना रूपारो काम नहीं मारे हीरा को बेपार बड़े घर ताली लागी रे मना थारी उणत बागी रे बड़े घर ताली लागी रे मना थारी ताली लागी रे मना थारी उनत बागी रे पीपा जी ने परचो दिया खजाना पूर पीपा जी ने परचो दियो रे दियो खजाना पूर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलिया हाजर हजूर बड़े घर ताली लागी रे मना थारी उणत बागी रे बड़े घर ताली लागी रे मना थारी उनत बागी रे। बोलो भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। मीराबाई जी ने बड़ा ही सुंदर पद गाया, बड़ी सुंदर बात कही। बड़े घर ताली लागी रे मना थारी उणत बागी रे। बड़े घर का मतलब है किसी बड़े आदमी से दोस्ती हो जावे, बड़ा आदमी सु आज भगवान के नाम से ताली मिल गई। भगवान सु बड़ा इस जगत में और कोई नहीं है। मना तेरी उणत भागी रे। उणत का मतलब होता है भूख। भगवान के साथ हाथ मिल जावे, भगवान को जिन्हें नाम मिल जावे, वीरे जगह किसी प्रकार की कोई भूख नहीं रहती है जगह। तो मेरा भाई बड़ी सुंदर बात कहे, ध्यान दीजिए। ताली लागी नाम से पड़ियो समुद्रा शीर। भगवान को नाम है वो समुद्र के समान है, कितो ही ले कमती नहीं पड़े। ताली लागी नाम से पड़ियो समुद्रा शीर। मीठा मेवा त्याग के कौन पीवे कड़वा नीर। मीठा मेवा है वो राम जी का नाम है, और जीता भी संसार का सुख है ये कड़वा नीर है। वीर जयमल जी राव की जो यहाँ जो ये प्रतिमा लगी हुई है, चित्र लगा हुआ है, इधर एक ठाकुर जी महाराज का भी है, जरा ये चित्र लगा हुआ है। सुना ऐसा बड़े चतुर्भुज ने विराम दो, और सभी भक्ता ने राम जी राम राम राम। बोलो मीरा के श्याम की। मैं तो निज भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। सब शास्त्रों में गाया। भक्त तो भगवान के मुकुट की मणि है। मुकुट ही नहीं, मुकुट में भी उच्च स्थान मणि का उन्होंने बोला। सिद्ध बात को कहा कि सब कण कण में भगवान है। पर अब तो साइंस भी ये कहती है कि ऊर्जा है वह ना नष्ट होती है ना। हमारे यहाँ पर तत्वों की आराधना ऋषि मुनियों ने की है। शरीर तो आता है जाता रहता है, और इसी भाव से हमारे यहाँ के श्रेष्ठ क्रांतिकारियों ने और अपने आत्म बलिदान इसी भाव से किया। अपने आज इस कार्यक्रम में बहुत ही यहाँ से दृश्य जो दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर और आनंद देने वाला दृश्य है। और ऐसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम होने से हम सबको नई स्वागत कार्यक्रम के पश्चात
हम सबको कार्यक्रम मिलेंगे और हम सब उन कार्यक्रमों से अपने आप को ऊर्जावान बनाते हुए देश और समाज राष्ट्र के लिए अपने जीवन की दिशा तय करें। स्वागत के इस कार्यक्रम के पश्चात पाते के रूप में हम सबको और प्रदान कराएं। सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। उनसे रो मुस्कुराते और महक कर दियो, जीवन है तो मृत्यु निश्चित ये समझ कर दियो, मौत महबूबा अटल इसको वरण कर दियो। क्षत्रिय बंधु, मौत महबूबा अटल इसको वरण कर दियो। क्षत्रिय बहुत विरज हुए हैं, मैं उसके साथ आगे सीते अग्नि परीक्षा प्रमाण भरत सरी के लाल जने और भरत सरी के लाल जने जो संग गणे है दान है वो मेड़तिया रणमंका मेवाड़ चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा हित तज दिए निज प्राण प्राण प्राण। गढ़ मारो मुंह धनी, ये मैं उस वक्त का संदर्भ दे रहा हूं जब मतलब महाराणा प्रताप को कहा, राणा प्रताप को उदय सिंह जी ने कहा कि भाई चित्तौड़ सुपुर्द करके और उदयपुर चलना है, आगे की सुरक्षा रहे। तो वो है गढ़ मारो मुंह धनी, गढ़ मारो मुंह धनी असुर फिरे किण आन कूचा। गढ़ की चाबी उस वक्त मतलब महाराणा ने जयमल जी को सुपुर्द की थी। तो कूचा गढ़ चित्तौड़ दी गए मोहे दीवान, दीवान मतलब महाराणा मेवाड़ एक लिंग के गादी एक लिंग कहलाती है, तो दीवान हिसाब से कूचा गढ़ चित्तौड़ दीदी मोहे दीवान, जयमल लिखे जवाब यूं थुड़ थू अकबर शाह, आन फिरे गढ़ ऊपरे धड़ पड़ियो पतशाह। जयमल जी ने खुला जवाब ये दिया था कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई मुगल ऊपर नहीं आ सकता, के अलावा जितने भी आपकी जागीर के इलाके हैं वो देते हुए और भी मैं आपको पारितोषिक दूंगा। तो जयमल जी ने उस हिसाब से मना किया था। तब उन्होंने रणनीति जो मुगलों की है सुरंगें लगाई और उस हिसाब से उन्होंने उसी तरीके से मतलब दीवारें तोड़ी थी गढ़ की। तो वो दिनों रात में उसको ठीक करा देते। तब संग्राम तोप से जो है बाबा निरंजन नाथ जी आगने पे उनके घोड़े पे जो है जिसके बावजूद में पधार गए हैं। गिरिजी महाराज संतों का सादर प्रणाम, भव्य स्वागत, संतों के चरणों में सादर नमन हम सब की ओर। हम ताली बजा करके हम सबका सादर नमन। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान महेंद्र सिंह जी राठौड़। और मीरा जी के भाई थे और जयमल जी एक अच्छे शासक थे और जो चले, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रचलन है गुटखे का उपयोग बहुत करते हैं, तो मैं विद्यार्थियों से ही कहता हूं कि सब जब भी आप पढ़ें या पढ़ाई करते समय सुपारी है, गुटखा है, ये मुंह में कभी नहीं रहते हैं। इसका एक साइंटिफिक नियम है या रूल्स बता देता हूं मैं कि जब भी अपने मुंह में कोई चीज रहती है, चाहे सुपारी रहो चाहे गुटखा रहो, उस समय पढ़ते हैं तो अपना जो मस्तिष्क है वो एक ही मस्तिष्क है, वो एक समय में एक ही काम करेगा, ठीक है ना। यदि विद्यार्थी पढ़ रहा है तो पढ़ते समय उसका जो ध्यान है या तो पढ़े में रहेगा और या फिर गुटके में रहेगा, सुपारी में रहेगा, कि कहीं ऐसा नहीं हो भाई के चबाते चबाते हैं जीभ दांत के नीचे ना आ जाए, ठीक है ना। यदि मान लो उसका ध्यान पढ़ाई में रहेगा तो अगर मुंह में सुपारी है तो 100% उसकी जीभ है दांत के नीचे आएगी, अन्यथा नहीं। तो गुटके नशे प्रवृत्ति से अपन दूर रहें। और आजकल जो मोबाइल का जो चलन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं सभी समाज बंधुओं से, भाइयों से, स्टूडेंट से मैं निवेदन करूंगा कि जो मोबाइल है या जो मीडिया है इसका थोड़ा सा कम उपयोग करें, और उपयोग करें तो इसका सदुपयोग करें, ठीक है। इसके कई फायदे भी हैं मोबाइल उपयोग करने से, कई मीडिया हैं, कई मतलब इसके इंटरनेट से कई फायदे हैं, कई सब्जेक्ट्स हैं, कई टॉपिक्स हैं, वो अपन आसानी से उसमें खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ना है या अच्छी पोस्ट पे जाना है
तो अपने को एक अपना विचार बदलना होता है, ठीक है ना। कई बार अपन एक छोटी विचारधारा लेके चलते हैं, सब ये काम मेरे से। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि एक जैसे कुम्हार है, कुम्हार जो मिट्टी से जो मटके बनाता है, सुरई बनाता है, चिलमे बनाता है। तो एक बार कुम्हार क्या था कि चिलम बना रहा था, तो चिलम बनाते बनाते उनकी जो पत्नी है, कुम्हार की पत्नी, उसके पास आई। तो कुम्हार से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? तो उस कुम्हार ने कहा, पत्नी से कहा, भाई मैं तो चिलम बना रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, भाई आप चिलम क्यों बना रहे हो? आप तो सुरई बनाइए ना, गर्मी आ रही है, ज्यादा बिकेगी। तो कुम्हार ने कहा ठीक है। कुम्हार ने अपना विचार बदल दिया और कुम्हार उस चिलम न बनाकर सुरई बनाने लग गया। जैसे वो सुरई बनाने लगा तो बनाते बनाते अंदर से मिट्टी से आवाज आई कि कुम्हार भाई, तुम पहले तो चिलम बना रहे थे, अब आप सुरई बना रहे हो, क्या बात है? तो कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया है। तो जब सुरई बनी तो सुरई ने कहा, भाई तुम्हारा तो विचार बदल गया है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई कि अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, औरों को भी जलाती। अब मैं सुरई बनी हूं तो खुद भी ठंडी रहूंगी और लोगों को भी ठंडा रखूंगी। तो इस तरह से आप अपने विचार बदल के आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो कि मेरे को यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया और इतना बड़ा जो आयोजन किया, ये जो आयोजन करना इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक शादी ब्याह का माहौल आता है, उसमें टेंट की व्यवस्था पर उपस्थित हुए गांव के लोग, अन्य के लोग, जैसे पंडाल जैसे मैं देख रहा हूँ पूरा भरा हुआ है, मेरे को उम्मीद नहीं थी है, ठीक है ना। तो पूरा पंडाल भरा हुआ है और बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने यहाँ पर उपस्थित देकर इस जो प्रोग्राम को सफल बनाए, इसलिए आप सभी को आगे पधारिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं गणपत सिंह जी डोडियाना, आप शिक्षाविद हैं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर पधारें और हम सबको पाते प्रदान करावें। और बहुत ही वक्ता अभी और बोलने वाले हैं हम समय, और गागर में सागर भरा। हम इसी आशा के साथ सभी वक्ताओं से निवेदन करते हैं कि गागर में सागर भरने का हम सब प्रयास रखेंगे। जय भारत। तमसो मां ज्योतिर्गमय, कुकर्मों से सुकर्मों की ओर, मृत्यु से मुक्त। और महा संक्षिप्त में कि जो पीता है शराब, खोपड़ा हो जाता खराब। जो खाता है गोश्त, भूल जाता होश। जो पीता है बीड़ी, हो जाता सीढ़ी। और जो खेलता है ताश, हो जाता नाश। ये राक्षसों का खाना है। शराब है, मांस है, नाच गाना है और गालियां देना है। ये बहुत बुरी बात है। हम देवता हैं, हम भगवान राम की संतान हैं, माता सीता और सावित्री की संतान है, भगवान कृष्ण की संतान है, रुक्मणी की संतान है। इसलिए प्रत्येक घर में खान पीन शुद्ध होना चाहिए। आज संकल्प करके जाएं कि हम अपने घर में राक्षसी भोजन, आश्रीवर्ती का भोजन, अपने जीवन को राम और कृष्ण की तरह, सीता और सावित्री की तरह उच्च करेंगे। मुझे 2 मिनट दिए गए हैं, 2 मिनट ही बोलूंगा। मैंने 75 वर्ष की अवस्था में चारों वेदों पर पीएचडी की है। कोई कहता पढ़ने का समय ही नहीं है, कोई कहता हम क्या करेंगे। अरे क्यों, चलती फिरती लाशें मत बनाओ, महाराणा प्रताप बनो, जयमल राठौड़ बनो। हाँ, आप क्षत्रियों की संतान है। क्षत्राणियों में बहुत ताकत है, क्षत्राणियों में क्षत्रियों से भी ज्यादा ताकत है। कि चुंडा और सरदार जब लड़ने जाने लगा तो उसने क्या कहा, रानी थारी पलका से लाऊं, पण रण में लड़वा नहीं जाऊं स्वागराती। आज की रानी होती तो काई कहती, क्षत्राणी वो काई कियो कहते, मती पधारो रण माही, तलवार सौंप दो मैं जासू। ते चूड़िया पहन लियो गरमाई, ते चूड़िया पहन लियो गरमाई। और 50 में सेनानी मंगाई कि सेना एक हाथ में तलवार पकड़ी, दूसरे हाथ में छोटी पकड़ी और दियो झटको और हंस तोड़ी। जो वह हंसती रही और भी न देकर चुंडा में सरदार घोड़ी पर चढ़ियो और रण में विजय। राठौड़ की जवान को नहीं गई, चलती फिरती लाशा हो गई,
आवाज जयमल तक जानी चाहिए। एक दफे भारी आवाज हो तो तेज निकाल दो। जयमल राठौड़ की, वीरों की जय भारत। हम भारत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। वो भारत एन गिरोना खानी। जय भारत, जय जयमल राठौड़। में संत प्रवर रघुवीर दास जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हमको आशीर्वचन प्रदान करावें। सीता समारोपितवान् भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बड़ी खुशी की बात है, वीरवर राव जयमल जी राठौड़ की आज अपने जयंती के साथ साथ स्मृति संस्थान की तरफ से ये कार्यक्रम रखा, जिसमें आदरणीय संत वृंद पधारे और आदरणीय सम्मानित मंच श्री राठौड़ साहब, राव साहब एवं अपने अच्छे अच्छे ठिकानों से और आसपास के गांवों से पधारे सभी क्षत्रिय बंधुओं और मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। अभी बहुत कुछ बातें पूर्व के वक्ताओं ने बताई। अपने को कई बातों पर मंथन करना है, विचार करना है। जब अपने भारतवर्ष की संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और उसमें ही अपना जो राजस्थान का इतिहास है और विशेष रूप से गौरवशाली इतिहास है। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ शूरवीरता भी है और भक्ति भी। राव जयमल जी राठौड़ में शूरवीरता भी थी और भक्ति भी थी। चित्तौड़ के उस जमाने में चित्तौड़ के साथ काम आना और यहाँ से महाराणा प्रताप के पास जाकर के और युद्ध करना, और इतनी कितनी रियासतें थी, लेकिन कितनी रियासतें महाराणा प्रताप के साथ रही। और मेड़ता तो एक छोटी सी रियासत रही, खुद ही आपस में ही अपने जोधपुर से ही अनबन चलती रही। उसके बावजूद भी जयमल जी राठौड़ ने कितना एक त्याग तपस्या रही उनकी। और कहते हैं लास्ट में तो जयमल और पत्ता नहीं विशेष रूप से महाराणा प्रताप का सहयोग किया। और जो भौतिक युग में विशेष रूप से अनुकूलता को महत्व देने लग गए, पैसे को महत्व देने लग गए और भी पद प्रतिष्ठा को महत्व देने लगे। हमारी दृष्टि है वो स्थूल ही हो गई, भौतिक ही हो गई। तो वैसे रियासतें खूब थी, आज उनको कितना याद किया जाता, धन संपत्ति उनके पास अपार थी, लेकिन व्यक्ति में व्यक्तित्व होना चाहिए। तो अपन लोगों से निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने कोई भी व्यक्ति रहा है या जाति है या संस्कृति है, उसकी विशेषता उसमें विशेष रूप से उसका मंथन करे, चिंतन करे और फिर अपनी कमियों को निकाले। तो पूर्व में जो अपने समाज में जो कमियां रही है वही कमियां अभी तक चल। यानी कोई भी व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार का त्याग किए बिना उसका विकास नहीं हो सकता। तो अपने विका भाई महेंद्र सिंह साहब ने कहा सब समाज को लेके चलना है, सब समाज को तो लेके चलना ही है, लेकिन मुख्य रूप से अपने परिवार को साथ लेके चलना। जहाँ जाते हैं परिवार में तो देखते हैं कि आपस में भाई कितने प्रेम रख रहे। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि जैसे बड़े जैसे भाइयों के विशेष रूप से आपस में भाइयों से स्नेह रखो। जितने भी आपस में जितने कुछ आप जो बचे हैं उनमें भी आप आपस में प्रेम नहीं रख रहे हैं, तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। जैसे अभी श्रीमान गणपत सिंह साहब ने खूब अच्छी बातें बताई। तो अपने रामचरितमानस है, भगवत गीता है, अपना जो शास्त्र अच्छे अच्छे वाल्मीकि रामायण है, इन ग्रंथों का आप अध्ययन करके तो देखें, तो ग्रंथों का कितना लाभ हो गया। तो अपने को तो एक अपना हृदय विशाल रखना, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। देखो अपने बडेरे सबको लेके चलें, तभी तो इतने वर्षों तक राज कर लिया और इतने वर्षों तक सेवा करते
और आज तो वैसे प्रजातंत्र का जमाना, तो सबको लेके चलो, लेकिन सबके साथ परिवार को और समाज को लेके चलना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक घटना बताऊं, जैसे पहले अभी कुछ सालों पहले ये काला धन लाने के बारे में विचार विमर्श हुआ, तो हमारे रामदेव जी महाराज, पतंजलि के संस्थापक रामदेव जी महाराज भी, और भी कई अन्ना हजारे वगैरह सब चले, लेकिन रामदेव जी महाराज क्या, रामदेव जी उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, और महाराज सरकार ने पकड़ के उनकी पिटाई भी करवा दी, और वो सब मामला छिन्न-भिन्न हो गया। क्यों हो गया? अपन परिवार में जहाँ विराजते, तो अपना परिवार को और समाज को, गांव को साथ लेके नहीं चलोगे, आगे सक्सेस नहीं होंगे। तो अपने को कम से कम सबसे पहले अपने परिवार में थोड़ा अपने स्ट्रांग होना है, घर में स्ट्रांग होना। अब घर में रहते हैं और आपस में पति पत्नी में प्रेम नहीं, बताओ, आपस में कलह चल रही, तो जब आप दोनों पति पत्नी मिलके एक हैं और वर्षों से साथ रह रहे हैं, वही आपस में स्नेह से नहीं रह सकते, तो आगे क्या विकास करेंगे? तो पहले तो अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों से अच्छा देखा, लेकिन बड़े वालों के सामने हो जाते हैं। पहले हम लोग जब छोटे थे तो डरते थे कि आप सा आ रहे हैं, तो उधर से निकल जाते, और कोई मुख से अगर कोई वाक्य निकल जाए, एक छोटा सा वाक्य, जैसे पिटाई करना, तो इसको हम कहते थे ठोकना वाक्य निकल गया, तो मेरे को याद है कम से कम क्या कि छुट्टी की पड़ी, तो क्या हमारे दिन ही क्यों भाई? तो अपने भाषा का ही, अब भाषा भी हमारी लुप्त होती जा रही है, तो किसी भी जाति की सुरक्षा के लिए उसकी भाषा है, उनकी वेशभूषा है, उनका खान पान है, रहन सहन है, ये सब अच्छा होना चाहिए। तो अपन ये सोचते हैं कि हमारा राजपूतों का खान पान से ही राजपूत प्रसिद्ध रहे, ऐसी बात नहीं है। राजपूतों का खान पान बहुत शुद्ध रहा है, मेरे को तो मालूम है, मैं तो आपके समाज में जन्मा हूँ। हाँ ठीक है, कोई बड़े बुजुर्ग कुछ खाते थे तो वो कोई घर में थोड़ी बनाते थे, बाड़ी में अलग रखते और एक बोरी के अंदर कुछ सामान उनका रखते, तो जो भी चिमटा, जो भी सामान को चमचा, जो थाली वगैरह अलग रखते, उसको काम लेते। तो मैं तो अब तो खाना ही क्यों, कहाँ जानवर है। और फिर आप तो जयमल जी राठौड़ की इसमें स्मृति संस्थान में जयमल जी राठौड़ को श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो वो तो भगवान के विशेष भक्त रहे। तो अपने इन शतरानियों ने बनाने और सब सुरेंद्र बना ने याद किया, और जरूर मेरे नाम का विचारा, मैंने कहा जरूर रजू बना तो विशेष कई बार फोन कर देते हैं कि टाइम पर पहुंचना, मैंने कहा हाँ बना बिल्कुल आने का विचार रहेगा। तो आप सब लोग पधारे, इतनी उपस्थिति छोटे से गांव में देख के बहुत अच्छा लगा, और आपका ये प्रयास अगली बार और दूसरे गांव में से आसपास के गांव में होता रहे। और जयमल जी राठौड़ बहुत ही अच्छे, मतलब ऐसे इंसान संसार में बहुत कम मिलते हैं। हमारी संस्कृति में तो लोगों की संस्कृति में 1-2 आदमी होते हैं, उनकी कितनी प्रशंसा हो रही है, कितना उनका काम हो रहा है। जयमल जी दादो साहब जैसे जिन्होंने एक इतिहास ही अलग रच दिया, मेवाड़ में जाकर के भगवान की भक्ति भी की और साथ साथ वीरता भी रही, तो ऐसे उदाहरण अद्वितीय देखने को नहीं मिलते हैं। तो अपन को विशेष गौरवान्वित होना चाहिए कि हम उनके कुल में जन्मे हैं, और उनसे अपने को, इन बड़ेरों से अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ आप सबको नमन, सबको राम। हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, संकट कैसा भी विकट घना, संकट कैसा भी विकट घना, कर्तव्य डगर नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास बर्तन तो स्टील का ही नहीं है, प्रतिज्ञा करता हूँ सोने के थाली में भोजन नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा किस काम की? सबल है, समर्थ है, और फिर त्याग करे, क्षमा करे, क्षमा वीरस्य भूषणम, वह होता है कुछ करने का। महाराणा प्रताप के पास सब कुछ था, लेकिन जंगलों में रहे तो कुछ कीर्ति बढ़ती है। कुछ ऐसा करो, ये जीवन तो अनमोल मिला है, अच्छे के लिए कुछ हम प्रेम से सबको जोड़ते हुए। और केवल मंचस्थ अतिथिगण, बहुत ही विशाल संख्या में विराजित मातृशक्ति, इनकी छतरी बनी हुई है, और इनके पीछे आलियावास की 2 ठुकरानियां यहाँ सती हुई, जिनका यहाँ तालाब के किनारे चबूतरा बना हुआ है।
और आप सब जब अपन गढ़ में प्रवेश करते हैं तो ऊपर 2 हाथ है, वो दोनों हाथ उन छत्राणियों के प्रतीक है। मेड़ता पर जब राठौड़ा का काल कुछ कमजोर होने लगा, मराठों ने भी इस यहां पर मेड़ता में आक्रमण किया, उसको लूटने का प्रयत्न किया। माघजी मराठा यहां आए थे। उस समय फकीरदास जी ठाकर साहब ने अपने सैनिकों के साथ उनका सामना किया और युद्ध में शहीद हुए। उनके साथ भी, और उनकी छतरी आज भी डांगावास के तालाब के किनारे बनी हुई है। उनके काम आने पर भी यहां सती हुई। हम सबको ध्यान में है, आजादी के प्रयत्नों के लिए जब मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन हो गया, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। हम सबको इतिहास में पढ़ाया जाता है 1857 का गदर। बहादुर शाह जफर के साथ में मिलकर के हम अंग्रेजों से खिलाफ करेंगे, तो नारनौल जब पहुंचे थे ये सेनाएं, तब इनको ध्यान में आया कि बहादुर शाह जफर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिर आने आवास पर भी जोधपुर फौज का कब्जा हो गया था, और गढ़ को भी, यहाँ की गढ़ को बहुत बड़ा गढ़ था, उसको भी यहाँ से तोपों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज भी हम जानते हैं, मारवाड़ जी हमारे बीच में उपस्थित है, रिटायर्ड आरपीएस है, आपको भी राष्ट्रपति पदक मिला हुआ है पुलिस में। यूएनओ की तरफ से भी आप फॉरेन में नेतृत्व करने गए पुलिस का। गोविंद सिंह जी रिटायर्ड आरएस है, मंगेश सिंह जी रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, बने सिंह जी जो यहाँ के भूतपूर्व सरपंच साहब है, कान सिंह जी, तो विदेशी लोग वो केकड़े खाते हैं, लेकिन वो भारत का व्यापारी जब तो उस डब्बे के कभी ढक्कन नहीं लगाता था, लेकिन डब्बे के बाहर लिखता इस डब्बे में 50 केकड़े हैं, और वहां जाने के बाद भी पूरे 50 मिलते थे। तो लोग कहते यार हमारे तो केकड़े बाहर चले जाते हैं, ये भारत के केकड़े 50 के 50 कैसे रहते हैं डब्बे में। तो भारत का जो व्यापारी था उसने कहा हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, जब कोई ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करता है एक केकड़ा, तो दूसरा उसको नीचे खींचने का प्रयत्न करता है। क्या हम अपनी तरफ देखें जरा, हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? हम हाथ लगाते हैं क्या? कोई जब नीचे कुएं में गिर जाता है, हम नीचे हाथ करें, लेकिन वो ऊपर करना पड़ेगा। दोनों तरफ से जब प्रयत्न चलता है तब समाज आगे बढ़ता है। मेरा सब बंधुओं से आज जो उपस्थित है, सब समाज बंधुओं से उपस्थित है, जो भी समाज के लिए प्रयत्न करे, काम करने का प्रयत्न करे, चाहे वह एक्स करे या प्रयत्न करे, हम उसमें ज्यादा समय नहीं दे सकते, लेकिन जो प्रयत्न करता है उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करे। यही मेरा सबसे निवेदन है। अंत में इतना ही कहूंगा, शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। अपने विचारों में शुद्धता रखिए, आदमी पवित्र नहीं होता, अपने विचार अगर शुद्ध है तो हम निश्चित रूप से समाज और देश के लिए काम करेंगे। यही सबसे मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। किसी भी अनाज के दाने पर नाम नहीं लिखा हुआ है कि इस दाने को अमुक व्यक्ति, अमुक जाति का व्यक्ति ग्रहण करेगा। सबको मिलता है। भूख मिटाने को तीखी है, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें, कुछ देना सीखें। बस जीवन में इस प्रकार का दर्शन जब हमारे सामने होगा तो फिर सब तरफ से फिर से भारत माता की जय जयकार होगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शक्ति और भक्ति, अपने तो शक्ति और भक्ति का ही महत्व है। लक्ष्मी को तो कहते हैं आती माया के मध्य आड़ा हाथ, और जाति माया ने जान दे परमारथ के काज। लक्ष्मी का तो स्वरूप यही है, लेकिन शक्ति और भक्ति ये हमारे आधार स्तंभ है। फिर से मैं आपको भक्ति की धारा की ओर लेकर के चलता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हम सबके आदरणीय संत प्रवर क्षमताराम जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हम सबको आशीर्वचन प्रदान करावें। यहाँ नेवास की पावन धरती, यहाँ बैठ करके हम सब चिंतन कर रहे हैं एक विचार जो आने वाले कल का भविष्य होगा। इस संदर्भ में संतों का सानिध्य उपस्थित है। अनेक लोगों का जो नाम दिया गया, कुछ लोग पहुंच नहीं सके। हमारे आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजवी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, और भी मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, संचालक महोदय, सम उपस्थित मातृशक्ति,
प्रिय सज्जनों, युवा साथी, बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम यहाँ पर उस महामानव के लिए स्मृति के जीवन के कुछ शेष चर्चाओं के बारे में हम सब मंथन कर रहे हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। किसी ने कहा गुटखा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो। धारा है और इस जीवन की धारा के जो विपरीत सदैव चलता है वही सत्य को उपलब्ध हो सकता है। यदि सत्य को उपलब्ध होना है तो जीवन की भूखंड की रक्षा के लिए, इस मानव सभ्यता की रक्षा के लिए सभी ने एकजुट होकर के प्रयास किया। अठे या बठे, मैं आप लोगों से वही कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे बुद्ध ने हार नहीं मारी, आखिर समाधि को ले डूबे और बुद्ध जैसा व्यक्तित्व प्रभावित किया कि करूंगा तो बड़ा ही करूंगा, छोटा मैं कर नहीं सकता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं नहीं कहता बीड़ी छोड़ो, ना मैं कहता गुटखा छोड़ो। मैं हाँ करवाने के समर्थन में मैं नहीं हूं तो ना करवाने के समर्थन भी नहीं हूं। मैं कहता हूं कि इतना ज्ञान पालो कि बीड़ी और गुटखा अपना आप छूट जाए। ज्ञान इतना बड़ा होना चाहिए आपका कि छोटे मानवता के लिए। और याद रखना तो यह है, प्रत्येक को राम बनने की सामर्थ्य भेजी है, प्रत्येक को कृष्ण बनने का सामर्थ्य पैदा किया है। आप प्रत्येक ऋषि गोलवलकर बन सकते हैं, केशव बलिराम हेडगवार बन सकते हैं, आपने भगत सिंह बनने का सामर्थ्य पैदा किया है, पर बनना आपको होगा। भगवान ने जीवन की खाली स्लेट आपके सामने भेज दी, लिखना अब आपको होगा कि आपको शैतान बनना है या भगवान बनना है। इसलिए याद रखिए, ये हिंदू हम हंसे जग रोए, ऐसा कोई काम करके जाएं जो आने वाला समाज, आने वाला मानव सभ्यता संस्कृति के चकाचौंध में जीने वाला पश्चिम सभ्यता का जिस प्रकार से हमारे देश पर चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, उस संदर्भ में हमको जरा सा चिंतन करने की महती आवश्यकता है। बंधुओं, प्रत्येक मानव समाज को साथ लेकर के चलना, ये आप लोगों ने अपने पूर्वजों किया, बात उसकी थी। और वो बात जब केसर सिंह जी तक पहुंची तो आखिर अंत तो गतवा युद्ध बीकानेर और जोधपुर की सीमा पर युद्ध हुआ। किसान को न्याय मिले, किसान को लगे कि प्रजा जो हमारा राजा वो हमारे पक्ष में है, ठीक है, न्याय होना चाहिए। आज वर्तमान समय में जिन नेताओं का बंधुओं, उनको सर कटाने की बात कहो तो बहुत दूर की बात। जब संकट की घड़ी में आते तो आपके पास कहना चाहूंगा कि हम सभी को संकल्पित होकर के आपको लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाने में शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होता है संकल्प भी उतना बड़ा होता है, याद रखें। इसलिए जीवन में संघर्ष को कभी हार नहीं मानना, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हरिद्वार के हर की पौड़ी पर आकर भी नहीं रुकती है। इस बात को याद रखें। जीवन का दौर चल रहा है और इस जीवन के दौर में हम सभी को संकल्पित एक मन में संगच्छध्वम संग बदध्वम संघे मनांसी को जानतम, ये वेद की सुक्ति है। अभी आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी, विदेश की धरती पर संगच्छध्वम संग बदध्वम संघे मनांसी को जानतम। वेद कहता है कि साथ साथ चलो। आपका जब साथ चलते हैं, साथ सब मिलकर के चलोगे तो लक्ष्य भी आपका एक होना चाहिए और सबके मन भी एक होने चाहिए। याद रखना, आलनेवास की धरती पर प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ के कुछ लोग ना आए, आसपास के ना आए तो लगता कहीं ना कहीं मन एक नहीं है। संगच्छध्वम संग बदध्वम संगे मनांसी हो जानता, सबका मन एक होना चाहिए। जब तीनों लक्ष्य एक हो जाए, मैं समझ सकता हूं कि आप भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में संकुचित नहीं हो पाएंगे। भारत पुनः अच्छा था, वर्तमान किस दौर में जा रहा है ये भी जरा सोचने का विषय है। आप गाड़ी को देखते हैं, फोर व्हीलर को, उसके पीछे भी लाइट होती है और आगे भी लाइट होती है, उसके आगे भी लाइट और पीछे भी लाइट है। पर रात्रि के समय यदि आगे वाली लाइट टूट जाए तो आप एक कदम भी आगे नहीं खिसक सकते हैं। पीछे वाली लाइट हो सकता है कि रेड लाइट पीछे वाली गाड़ी की, वो दूसरी गाड़ी से आपकी सुरक्षा कर सकती है कि आप खड़े हैं तो पता लगेगा कि गाड़ी खड़ी है। पर रात्रि के समय आगे वाली गाड़ी की यदि कांच लाइट टूट जाए, कांच फूट जाए, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आनी चाहिए आप लोगों को, विचार आना चाहिए कम से कम। फिर आप कहते हैं कि हमें जयमल जी जैसा बन गया, चारों मठों की स्थापना कर दी। जरा सोचें, विचार करें। जिन्होंने भी त्याग किया है, प्रकृति आपसे कुछ लेना चाहती है और जो भी व्यक्ति प्रकृति को दे देता है, स्वाभाविक आने वाले समय प्रकृति उसे बहुत कुछ देती है। एक जीवन का सिद्धांत है, जिसके पास सब कुछ है मेरी दृष्टि में उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास सब कुछ है। याद रखना। जैसे यहाँ स्मृति संस्थान गृह में कमेटी बनी हुई, सब लोग बैठते चर्चा करते, चर्च पुराना हो गया, क्या करें। किसी ने कहा कि चर्च तुड़वा दो, किसी ने कहा कि नया बना दो दूसरी जगह। फिर एक बार प्रस्ताव लिया गया कि चर्च को नया बनाना है
पर शर्त ये रखी गई कि नया बनाएंगे, इसमें जो पत्थर हैं, इसमें जो पिलर हैं खंबे के, पत्थर के बने हुए घड़ाई के जो भी सारे साधन हैं वो सारे के सारे यहीं पर बनेगा, इसी जगह पर नया चर्च बनेगा और यही पत्थर उसमें वापस काम आएंगे। पर ये नहीं, परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार हम सब मिलकर जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की। धन्यवाद। हम इसको समझेंगे ताकि समय की सीमा को भी हम और ठीक से समझ सकें और जयमल जी के जीवन को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तत्कालीन परिस्थितियों पर एक गौर करना पड़ेगा हमको। कैसा था समाज, कैसा था उनका जीवन, अप्रतिम शौर्य उस समय पर था। और फिर ये राजस्थान की धरती ये तो कुछ ऐसी है, किसी कवि ने कहा है, पांथी वीरा काई हेरो मारू भूम में, किड़िए का शूरवीर री समाधि माथे पग लाग जाए। हे पथिक, इस मरुधरा के अंदर क्या ढूंढता है तू? किसी शूरवीर की समाधि पर पैर दे देगा और तेरे पैरों में हड्डियां किरकी लाग जाए, ले हड्डियों की किरकी लग जाएगी। एक एक कदम पर शूरवीरों के देवालय बने हुए हैं। पग पग शूरा देवली, पग पग सदियां ठोड़, मन झुझके मेलता पग मेलू किने ठोड़। मैं मेरा पैर कहां रखूं? कितने बलिदान हुए इस धरती पर, कितने शौर्य की कीर्ति सब गाड़ दिए गए। तेजोमय शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और इधर मातृशक्ति, जिन्होंने नए कीर्तिमान ऐसे भारत में स्थापित किए हैं कि भारतीय नारी जब दारती कटारी है तो ढीले हरी दल के कमान कर देती है, और कमल सरीखे कर कलम उठाती है तो वेद की ऋचाएं निर्माण कर देती है। जिंदी जल जाती है बाल बिंदी को बचाने कभी, और पावक के पुंज में स्नान कर लेती है, दान कर देती है सुधा का वसुधा को, और शंकर समान विश्व पान कर लेती है। ऐसे में मंचासीन मंचोन्मुख, मैं आपका पूजन कैसे करूं, आपकी आरती कैसे करूं? आपके तो रोम रोम पर तलवार का टीका लगा हुआ है। पीयू किणविद पूजन करूं, तन तन खगटी का पर कंकु तो फीका पड़ जाता है। इसीलिए वो नारी कहती है कि संग बलिया ही चूक सी पग मंडना रो मोल। साथ जलूंगी तो मेरे जो पैरों के मांडने मांडे थे, मैं जब वधु बनकर के आई थी, उसका मूल्य तो मैं तब चुका पाऊंगी, बाकी नहीं चुकेगा। यानी घर घर सतीत्व, सतीत्व का मतलब ये नहीं था परकियों से बचने के लिए अपने आप को अग्नि के समर्पित कर देना सामान्य खेल नहीं था, मजाक नहीं था। एक स्त्री हो या अनेक का झुंड हो, घर घर जौहर हुए हैं, घर घर शूरमा हुए हैं। ऐसा पराकाष्ठापूर्ण चित्र था, ऐसा शौर्य का अप्रतिम उदाहरण था। किंतु बहुत खेद का विषय है कि उस समय यह भारत संतति जो अमित शौर्य की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी, ग्रह कला में ऐसी डूबी हुई थी कि उस अग्नि में जलकर स्वयं भस्म हो रही थी। कोई बचाने वाला भी नहीं था, कोई अमृत के छींटे डालने वाला भी। परिणाम था दूधा जी की भक्ति का ही परिणाम था। कुछ समय तक ठीक ठाक चला, लेकिन जब राव गांगदेव के पुत्र मालदेव गद्दी पर बैठे, ये 1532 की बात है, काफी विद्वान है उसको समझ सकेंगे। और जब वीरमदेव जी बार बार मालदेव से प्रताड़ित होने लगे तो उनके पास उस समय तक, जब तक महाराणा सांगा जीवित थे, जिनके लिए कहा जाता है कि महाराणा सांगा जब देहावसान हुआ सांगा का, पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह जी को बचाया जाना, ये कथा आप सबको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उस पन्ना ने क्या त्याग किया होगा? अपना पुत्र दे दिया। और पुत्र कैसे दिया? युद्ध में तो मरते हैं, ये समझ में आता है,
लेकिन पन्ना ने तो अपने पुत्र को अनमोले बकरे की तरह कटवा दिया। खे दी दो निज पूतरो बकरा जू बलिदान, बकरे की तरह बलिदान दे दिया। ऊ भी नहीं कर पाया, ऊंकारो भी नहीं कर पायो, न बोल सको ओरी माई, न खोल सको मुखड़ो नानो, न मावन कुछ कह पाई। ट्यूक काल जो तड़पे हो इवड़ो बोले हो जाया, पर क्षत्राणी री आंखा में आंसूड़ा उन दिन नहीं आया। राम वीरमदेव जी का कालखंड पूरा होता है। महाराणा सांगा के साथ उन्होंने काफी सहयोग किया, परंतु विक्रमादित्य के समय में जब विक्रमादित्य को बार बार ठोकर लगने के बाद भी अपने कुल की मर्यादा ध्यान में नहीं आई, राष्ट्र रक्षा का उत्तर, और उन्होंने 1545 में जब शेरशाह सूरी का देहावसान हुआ, 46 में फिर से मेड़ता पर आक्रमण कर दिया और बहुत तेजी से आक्रमण किया। तब पूज्य संत प्रवर ने कहा कि वो गदा लेकर स्वयं चतुर्भुज लड़े थे उस युद्ध में। स्वयं मालदेव जी ने जो तेजी से आक्रमण किया, उसमें एक पृथ्वीराज जैतावत नाम के सेनापति थे। उन्होंने काफी ताकत के साथ युद्ध किया, परंतु उस युद्ध में भी परास्त होना पड़ा। थोड़े समय बाद फिर से आक्रमण कर दिया, और उस समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी बीकानेर में राव कल्याणमल की कुमारी से विवाह करने के लिए पधार रहे थे। उन्होंने जयमल जी को कहा, विवाह में आना पड़ेगा, अगर तुम्हारे ये मेड़ता छीन भी लिया गया तो मैं मेड़ता वापस दिलवा दूंगा। परंतु ऐसा ही हुआ, जयमल जी बारात में थे और मेड़ता छीन लिया गया, मेड़ता चला गया। परंतु महाराणा उदय सिंह जी ने आते ही सबसे पहले 1000 गांवों की जागीर सहित 9 लाख रुपए की आय वाला बदनौर का क्षेत्र उनको जागीर में प्रदान किया, और बदनौराधीश के नाम से जयमल जी को जाना जाता है आज भी। 1000 गांवों की जागीर सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारी सहायता ले लेता, मेड़ता रह जाता ना, परंतु मेरी भूख को मेड़ता नहीं मेट सकता, मेरी भूख को नागौर भी नहीं मेट सकता। ये रजवट है ना छात्रत्व भाव यानी क्या? जिन भुजाओं पर राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व है, वे भुजाएं सन्नद्ध होकर राष्ट्र रक्षा का भार उठाए, ये छात्रत्व है। हर भजना हक बोलना, मन रखना मजबूत, बांट खाना बड़ वावना, वे कही जय रजपूत। पहला काम है हरि भजन, इसलिए जयमल जी चतुर्भुज जी के उपासक हैं। हर भजना हक बोलना और अधिकार की बात कहना, हर भजना हक बोलना, मन रखना मजबूत, बांट खाना बड़ वावना, वे कही जय रजपूत। बाड्यो फिर बढ़े, काटने से तो और बढ़ता है। बाड्यो फिर बढ़े, फिर बने मजबूत, पानी वाला खेतरा रजगा जो रजपूत। पानीदार खेत में जो रजका पैदा होता है, उसको काटने से और बढ़ता है वो। बाड्यो फिर बढ़े, फिर बने मजबूत, पानी वाला खेतरा रजगा जो रजपूत। ये कटने में ही, मरने में ही, मृत्यु की वर्ण ऐसी करनी हमने अपनी पहचान बनाई। जो शराब नहीं पीता वो राजपूत नहीं है। जो करसी जिणरी हुसी, ये जातिवाचक शब्द नहीं है राजपूत। जो करसी जिणरी हुसी, आसी बिन नुती आनह कीणिया। हाँ ना, जिसने शौर्य के प्रतिमान स्थापित किए, सुहेल देव राजपूत नहीं था क्या? जो करसी जिणरी हुसी, आसी बिन नुती आनह कीणिया बापरी भगती। अरे रजपूती चावल जशी, रजपूती चावल के समान होती है। रजपूती चावल जशी घणी दुहेली हो, जू जू लागे सेलड़ा त्यों त्यों उजड़ी हो। जू जू लागे सेलड़ा त्यों त्यों उजड़ी। और मैं एक वो बता देना चाहता था आपको कि मेवाड़ में कैसे समझ में आ रहा है ना? आदेशातु प्रतदुवे कि श्रीमुख आगेशु शिशोद्या मात्र के, श्रीमुख आगेशु शिशोद्या मात्र के मात्र दारू अरक पीवा की छांट थी। पहले शराब का सेवन नहीं करते थे, छांट ही। और महाराणा श्री छोटा अमर सिंह की अरोग्या,
जटा पछे सारा ही पीदो सो अणी पीवा रो सारी तरह कु फायदो ही हुओ इन धर्मशास्त्री मारवाड़ की आलियावास की वीर भूमि की सम्मानित इस भव्य कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय संत बाबा जी श्री निरंजन नाथ जी, श्री परम पूजनीय समताराम जी महाराज, जसोलो पधारिया तका श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, रैन रामदौराओं पधारिया तका आदरणीय संत, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिनको अभी अपन ने सुना, श्रीमान सुरेंद्र सिंह साहब, श्रीमान महेंद्र सिंह साहब, मंच पर विराजमान माननीय अभिमन्यु सिंह जी राजवी, ठाकुर साहब कार्यक्रम के संयोजक ठाकुर साहब वीरभद्र सिंह जी, माननीय लीलाधर जी और सम्मान्य मंच, आज इस वीर भूमि आलियावास में जो ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पंडाल से आग्रह करूंगा कि यहाँ विराजमान जो मातृशक्ति है उनकी जबरदस्त करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। आज इन मातृशक्तियों को इतने बड़े संख्या में देखकर इस गांव में बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूं और साथ में सामने विराजमान मेरे क्षत्रिय बंधुवर, आलियावास के आसपास से मेड़ता से पधारे हुए ठिकानेदार, राजपूत समाज और बंधुवर, मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था आपके जैसे एक दर्शक बन के, एक श्रोता बन के, लेकिन मेरे को अकस्मात यहाँ पर इस मंच पर खड़ा कर दिया गया कि आपको भी कुछ दो शब्द बोलने। बहुत ही गर्व की बात है। अपन आप लोगों ने, मैंने भी कही संबोधनों में उदाहरण, तलवार का उदाहरण और कलम का उदाहरण, दोनों उदाहरण आज इस आलियावास की भूमि पर मौजूद है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, श्रीमान माननीय सोनी जी ने जो उद्बोधन दिया आलियावास में, उसमें उन्होंने चर्चा करी कि एक तो राज सिंह जी साहब यहाँ पर शहीद हुए पुष्कर के अंदर, शायद ऐसा जो मुझे जो ध्यान है वो अपना विवाह बीच में छोड़ के पधारे थे, वही राज सिंह जी नहीं, तो मुझे गलत ध्यान रह गया। राज सिंह जी पुष्कर में शहीद हुए। पुष्कर धर्म अपना जो पोखर है उसकी रक्षा के लिए। उसके बाद में 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत का, उसमें अजीत सिंह जी शहीद हुए। अंग्रेजों का सामना किया उन्होंने और इतिहास में उन्होंने, आप हमेशा के लिए जहां भी जाएं, दो चित्तौड़ पर न दी दो चित्तौड़। मैं एक बार फिर इस मंच को, इस आयोजन कर्ता मंडल को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि यहाँ इस मौके पर मेरे को आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान परम पूज्य समताराम जी महाराज, जारे साथ में कोई कार्यक्रम अटेंड कर पारी, हमारी बहुत लंबी इच्छा आज पूरी हुई है। परम पूज्य निरंजन नाथ जी महाराज, जसोल बाप जी और मंच पर विराजमान हमारा सभी महाराज का अपने परिवार आप बैठे रहे। आप लोग शायद 2 घंटे में भाषण सुन रहे हो और लास्ट में कोई नेता रो भाषण सबसे बेकार हो सी कार्यक्रम ने समापन वास्ते, लेकिन मैं नेता रे रूप में नहीं, मैं आप रे आरण्यवास रा
पूर्व ठुकराणी साहब रे दोहितर रूप में आप रे भाणेजे रूप में आप रे बीच में उपस्थित हुई, वही दो बात आप तुम्हारी रखना चाहूँ। इतनी बड़ी बात जब बाप जी ने कुछ कह दिया, बाप जी के बाद में आदरणीय सुरेंद्र सिंह साहब तो मैं नंबर ले लिया, उदयपुर जाता ही आप रे कने हाजिर हो मैं सबसे पहले। लेकिन आप रे लोगों ने बात सुनिया बाद में मैं हमारी कई बात कहूँ, इतो सो ही कहना चाहूँ कि जब 1993 में हमारा पिताश्री नरपत सिंह जी राजवी साहब गया चित्तौड़ विधानसभा में बीजेपी के टिकट पे खड़ा होया, तो बनेड़ा जीजो साहब मैंने क्षमा करा सी बटे कुछ लोग कहवा लगे राठौड़ अटे कहीं मांग माना है आपने राजपूत हम आप बात सबसे पहली हो गए, राठौड़ यहाँ क्या मांगते हैं। तो एक गांव में गए तो मुझे आज भी वो किस्सा सुना हुआ है, मैं तो बहुत छोटा था, तो बटे गांव रा एक जो बारट जी बात सबसे पहली कहो कि सा और तो कहीं नहीं कह सका, लेकिन वो राठौड़ राठौड़ कर भी जयमल रे आप बलिदान और अपमान तो मत करो कम से कम, और एक लाइन से पूरी चित्तौड़ की फिजा बदली। आपसे एक ही निवेदन करना चाहूं कि मैं एक इसी फील्ड में हूं जी, मैं ना तो शस्त्र सो काम चाले ना कलम सो काम चाले। आप आज ज्या आदरणीय यज्ञ नारायण सिंह साहब को जिक्र आयो, आपने आज कई IAS भी है IPS भी है, लेकिन सबसे बड़ी कलम है वह ले रहे माजिसा नेता के हाथ में, वह ना RAS के हाथ में रहे, ना IPS के हाथ में, ना IAS के हाथ में। आंखी तो कलम में कभी भी पकड़ सका। अगर आपको सही में कोई शक्तिशाली कलम पकड़नी है तो 5 साल में एक बार जो वोट देने का मौका आता है ना, उससे मत चूकिएगा, उससे बड़ी कलम कोई नहीं है। और हम धीरे धीरे हमारा समाज और हमारा पूरे लोग कहां से कितनी संख्या में आ चुके। आज इन कार्यक्रम में आप सगला ना दर्शन करवारो मैंने मौका मिलियो, लेकिन सबसे बड़ी बात की इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति एक कार्यक्रम में समाज में आई है, इरे वास्ते वो कार्यक्रम में बहुत ही सफल मानो। हमारा इतिहास हमें किताबों में नहीं पढ़ाया गया। मैंने हिस्ट्री में MA करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कहीं जयमल जी का नाम नहीं था, कहीं नाम नहीं था जयमल जी का, कहीं नाम नहीं था पन्ना धाय का, राणा प्रताप के नाम भी 2 बार आए थे। आज मेरे पीढ़ी में राजस्थान का हमारा भाइयों ने ठाकुर नहीं होती कि 1857 का महासंग्राम में आहुआ ठाकुर के साथ में, अशोक ठाकुर साहब के साथ में, ये अरण्यावास का ठाकुर साहब के साथ में और कोठारे का रावत अंग्रेजों लड़िया। कोई ने हमारी पीढ़ी में कोई ने ठाकुर नहीं, बहुत चुनिंदा लोग उसी जगह ना बात खाए। क्योंकि मैं मारे नानी सर मुंडा एक होली को गानो जो को मारवाड़ में गावे वो सुनियोड़ो है, आहुआ ने आसोप धनिया मोतियारी माला हो, ढोल बाजे थाली बाजे और बाजे बांकियो, अंग्रेज ने मारने दरवाजे पे टांकियो। आ बात इतिहास की किताबों में कोनी है। मारा नानी मारी दादी मारी मां मैंने सुनायो जब मैंने वो इतिहास ध्यान है। तो आप लोग ये कार्यक्रम में पधारे हो, मैं आप सबसे एक ही बात कह मारो अठे मारी वापस मारी जगह पे बैठ जाऊंगा। समाज के, अपने धर्म के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के प्रति सही है उसका साथ दीजिएगा। और कभी नहीं करे लेकिन कभी कोई नेताओं काम पड़ जावे तो अटे अजमेर नागौर में तो बहुत नेता है, लेकिन कोई जयपुर लेवल को काम होवे तो एक आरण्यवास और दो तो जयपुर में बैठे हुए कभी भी आप याद करा जो। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता जी। ठीक सर। आशा कौन है? हटा जाओ बनू। सामने देखो, सामने देखो। भवानी सिंह जी बाद में गोपाल सिंह जी हाडा। सर जी सामने देखो। एक एक करके आते रहे। भवानी सिंह जी भाटी बिखरनिया कला। गोपाल सिंह जी शेखावत। गोपाल अरे थोड़ा सा अपन थोड़ा सा बात विमला शर्मा आलियावास। सामने देखो सर। श्रीमती विमला शर्मा आलियावास उपस्थित हैं, वो थोड़ा जल्दी से पधार करें। संतोष कुमार अबोटी। सामने देखो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, फोटो खींच रहे। हाँ ठीक सर। जय सिंह जी राणावत, नया गांव रामपुरा। आप नाम नहीं हो तो बाद में आर्डर चेंज कर लीजिए। सामने देखो।
नमो नमः। मंच पर विराजमान पूजनीय संतगण, प्रमुख अभिभावकगण, इस महान धर्म सभा में उपस्थित समस्त भाइयों एवं माताओं, समय बहुत हो गया है, इसलिए जल्दी से सभा छूटने की आवश्यकता भी है और मुझको भी जसनगर की सभा में जाना है और जितना कुछ भी बोला जा सकता है सब बोला हुआ है, सब बोला है। मैं सुनने के लिए यहाँ पर आया, मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मैं चला था परसों से अपने आश्रम से, तो लोग पूछते थे आलनेवास में क्या है, लेकिन जब पुष्कर जी में स्नान किया, पुष्कर जी ने जल ने मेरे को यहाँ पर आने नहीं दिया। कार्तिक स्नान करने की मेरे को आदेश पुष्कर राज की धरती ने दिया, तो पता लगा कि आलनेवास क्या है। जिसने पुष्कर राज की रक्षा की उसका नाम आलनेवास, लेकिन यहाँ आलनेवास में हमें पता लगा उसका नेतृत्व आलनेवास ने किया था। तो मेरे को तो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब उस धरती पर हैं जिस धरती ने अपना जीवन अपने देश के लिए जिया, जिस धरती ने अपना जीवन अपने धर्म के लिए दिया। बहुत कुछ जयमल जी के संबंध में यहाँ बताया जा चुका है, बहुत कुछ हम जानते भी हैं, किंतु एक विषय को कम छुआ, उतना सा विषय मैं आपके सामने रखूंगा और अपनी बात पूरी करूंगा। एक विषय थोड़ा कम छुआ। हम लोग जब बचपन में थे और खेलते कूदते थे तो गीत बोलते थे। राणा प्रताप की तलवार का, मेवाड़ी तलवार का गीत बोलते थे। चाली मेवाड़ी तलवार में क्या खूना रखेंगार। वो तलवार चलाना राणा प्रताप को किसने सिखाया? जयमल जी ने सिखाया। जयमल जी ने सिखाया। वो भला जो कर जाता था दुनिया का यत्र पार्थो धनुर्धर तत्श्री विजयो बुद्धि ध्रुवा नितिर मतिर मम। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण होगा और योगेश्वर कृष्ण के अनुसार चलने वाला अर्जुन होगा, वहां पर जय होगी, वैभव होगा, ध्रुव नीति होगी। ऐसा मेरा मत है, मेरा निवेदन है। जहाँ पर जयमल जी जैसे गुरु होंगे और प्रताप जैसे शिष्य होंगे, वहां पर सब लोग बोलेंगे भारत माता की जय हो। अगर भारत माता की जय बुलानी है तो हमारे घर घर में जयमल जी जैसा गुरु होना चाहिए और प्रताप जैसा शिष्य, प्रताप जैसा योद्धा, प्रताप जैसा धर्म के लिए मन में जलने वाला त्यागी तपस्वी होना चाहिए। और अगर मान लो हमको 4 भुजानाथ की जय बोलनी है तो जयमल जी जैसा गुरु होना चाहिए और प्रताप जैसा त्यागी तपस्वी महापुरुष हमारे घर में होना चाहिए, हमारे आस पड़ोस होना चाहिए, सारे भारत में होना चाहिए। तब सब लोग बड़े जोर से बोल सकते हैं बोल 4 भुजानाथ की जय। मेरी वाणी को विराम देता हूँ, भूल चूक समझता हूँ। आप सबका बहुत बहुत वंदन, इस धरती को वंदन, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी विराम दूं। सबको प्रणाम, जय श्री राम। हाँ मैं देखो सर मैं आज सीख में लगे रहे तो ध्यान हाँ तुलसी वृक्ष न जानिए तीनों नंद किशोर। तो प्रसाद की महिमा ये अपरंपार है। हम बड़े शांत चित्त आनंद से प्रसाद ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। आप आनंद से विराजमान रहे और अभी बस अब तो बहुत कम समय का कार्यक्रम रहा है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। कि हम सब सद्गुणों को ग्रहण करते हुए आज के हमारे मंच संचालक
इनका सम्मान कर रहे हैं ठाकुर साहब, और बहुत ही अच्छा मंच संचालन किया। स्मृति चिन्ह उधर से दे दिए बस। जयपाल सिंह जी थांवला साहब ऊपर मंच पर बता रहे हैं। जयदास जी महाराज, मुख्य वक्ता सुरेंद्र सिंह साहब, भाई अभिमन्यु जी, गांव से पधारे हुए सभी सम्मानित सरदार जी, कारणवश वो जयपुर में ही रह गए, तो उन्होंने खुद पर्सनली फोन करके बोला कि उनकी तरफ से मैं माफी मांगू और आप लोगों को बताऊं कि साहब वो अति आवश्यक कारण के हृदय से आभार। बाकी आप लोगों को पता ही है कि प्रसाद की भी एक छोटी सी व्यवस्था है, तो आपसे यही निवेदन है कि प्रसाद लेकर के पधारे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी को स्मृति चिन्ह मिलेगा, प्रत्येक गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था है। समिति की ओर से सबको स्मृति चिन्ह जरूर पहुंचाया जाएगा। शाम देखो साहब, बीजेपी ना जाता माँ का धनी है खड़िया बटोड़ा। अच्छा